आज़ादी नहीं चाहिए। शायद जब हिंदुस्तान बरतानिया से आज़ाद हो रहा था उस वक्त शायद 5% लोग 4% लोग ऐसे हिंदुस्तान में होंगे जिन्होंने कहा होगा नहीं नहीं भैया बरतानवी साम्राज्य बहुत अच्छा है, हम तो यही नहीं कि हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग 4% 5%, जिनका कि उन्होंने खुद भी जिक्र किया, ये जो सरफराज भट्टी है पापे, इस किस्म के लोग तो हर सोसाइटी में होते हैं। अब उनके कहने की वजह से कोई कह दे कि नहीं लोगों को आज़ादी नहीं चाहिए, वो गलत बात होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अपनी जो है इस पोजीशन को रिवाइज करेंगी। और कभी कभी ये देखें, इनकी ज़ाहिर है कि मजबूरी है कि कभी कभी जो है इस वक्त जो वजीर आज़म हकीकत हैं पाकिस्तान के, इमरान खान, वो गालिबन आरजू को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, तो वो ये कह देती हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस वक्त का इमरान वजीर खान है। आज़म अहमद भाई, देखिए खुली बात हम कर रहे हैं ना। हाँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की, उनकी जो ऑब्जेक्टिविटी की। अगर कोई इस्लामाबाद में दो चार अच्छे बाकायदा कैरेक्टर के लिहाज से लोग हैं तो ये आरजू काजमी जैसी हैं। हम तो चाहेंगे कि ये वजीर आजम हो, हम तो चाहेंगे कि ये पाकिस्तान के जो है हो, आरजू बजाय आप क्या। मुझे याद रखिएगा प्लीज, मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, बस इतना ही याद रखिएगा। अमर भाई, अब आप देखें, अब ये कह रहे हैं, मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखें हमें तो हिंदुस्तान से मोहब्बत है, बिल्कुल है हमें। कोई हमें चाहे फितनौल हिंदुस्तान कहें, चाहे जो कुछ भी कहे, हमें उसका कोई परवाह नहीं है। हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है। हमारा जो है हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रहे हैं, हमारे पिछले रहे हैं। मुझे पता नहीं है, मुझे यकीन है कि आरजू भी जो है हिंदुस्तान से कोई नफरत नहीं करती है। नहीं, मैं लेकिन जानता हूँ इनके यहाँ जो ये जनरल बैठे हुए हैं, इलाहाबाद प्रयागराज से थोड़ा आगे ही इनका गांव है। मैं इस बार गया था महाकुंभ में, थोड़ा सा आगे, मैं वहां तक जा नहीं पाया, मुझे पता है कहां से है। जी तो देखें, लेकिन ये लोग जो है, अभी मैं आप देखें, मुझे ये मौका मिला है, मैं आपका बहुत मशहूर हूं कि आप मुझे मौका देते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान के पास इंतहाई अच्छा मौका है, अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल रिकग्नाइज करें। मैं प्लीज इनको डिले ना करें, अफगानिस्तान की हुकूमत को रिकग्नाइज करें, अफगानिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करें। और आप हमें कोई टैंक वैंक इतनी बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है, हमें कुछ इतने से मिसाइल दे दें जो हम इस्लामाबाद के ऊपर भेजें। मुझे अफसोस होगा कि उस मिसाइल के सद में आरजू भी आ जाए। नहीं, मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं हंस नहीं रहा, लेकिन एक बात यहां पर साफ है कि आप अपनी आजादी की बात कर रहे हैं। आरजू, चलते चलते एक सवाल आपसे, क्या फितना उल हिंदुस्तान कहकर, क्या सारी चीजें इंडिया या रॉ के ऊपर डालकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट असल परेशानी, असल प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा है? और अगर कर रहा है तो कब तक करता रहेगा? देखिए, बिल्कुल असल प्रॉब्लम को इग्नोर किया जा रहा है। और जब तक कहीं पर भी अगर भारत का तड़का ना लगाएं तो मुझे लगता है शायद हमारे लोगों को ये समझाने में नाकाम रहते हैं कि बहुत कोई सीरियस बात है और भारत ऐसा कर रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान को लेके वो जज्बा नहीं निकलता जो भारत के नाम से निकलता है। जो हमने हमेशा से टू नेशन थ्योरी वाली बात भी की है, वो चूरन जो हम खिलाते आए हैं, शायद इस वजह से बार बार भारत का नाम लिया जाता है। लेकिन ऐसा करके डेफिनेटली जो असल इशू है उसको ये एड्रेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, बस छोटा सा 10 सेकंड का आरजू और आपसे, क्योंकि अहमद भाई भी सुन रहे हैं। आरजू, आपको कहीं कभी जब आप सोचती हैं, जब एनालिसिस करती हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि बलूचिस्तान अब जिस स्टेज में है वहां बलूचिस्तान एक अलग मुल्क के तौर पर आ सकता है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि बांग्लादेश बनेगा? एग्जैक्टली। जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता, तो पाकिस्तान तो 71 में टूट चुका है। और अगर इन्होंने अपनी पॉलिसीज, अपनी हरकतें ठीक ना की तो सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, केपीके और कई दूसरे इलाके भी अलग हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आई विश ऐसा ना हो। ऐसा पाकिस्तानी मैं तो यही चाहूंगी कि हमारा मुल्क जो है वो जुड़ा रहे, बना रहे। जी, लेकिन हमें जी। अपनी पॉलिसीज को देखने की सख्त जरूरत है। मुझे पता है कि आप बिजी बहुत रहती हैं और पूरे वर्ल्ड में आपसे बात करने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और मेरे साथ अहमर मस्तिखन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, यूएसए से बलोच जर्नलिस्ट हैं, बात बलूचिस्तान की मेरे साथ करते हैं। आप दोनों से खुलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहमर मस्तिखन मैं आपका रुख करूंगा। अहमर मस्तिखन,
ये मीर यार बलोच का जो बयान सामने आया है, जहरी को में जो पाकिस्तान आर्मी ने, खुजदार डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, वहां जो पाकिस्तान आर्मी ने किया है, क्या आपको वाकई टैंक्स की और गन्स की जरूरत आ पड़ी है? देखें, इनके आर्मी जो जल्लादी पंजाबी जिहादी फौज है, अपने ही ये कहते हैं ना कि हमारा माथे का झूमर है, तो ये अपने माथे के झूमर पे टैंक और एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहाँ का माथे का झूमर है इनका? ये जो डेरी हसन आबादी का भंगी, जिसका कि हमें कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ से आया है, ये हमें कहता है कि फितनौल हिंदुस्तान, ये खुद ही जो है फितना अमरीकी साम्राज्य है। अफगानों के, बलूच या पश्तूनों के लिए ये कहता है कि फितना ख्वारिज, हमारे लिए कहता है कि फितना हिंदुस्तान। ये अपने आप को नहीं देखता है कि ये खुद जो है फितना जो अमेरिका है वही है। ये आप देखें, ये कह रहे हैं कि जो पश्तून अफगान जो हैं, इनको अपने इलाकों में, जो पश्तूनिस्तान के इलाके हैं पूरे पाकिस्तान में, वहां पर हक नहीं है। ये पंजाबियों को क्या हक पहुंचता है कि वो ऐसी किस्म की बात करें, जबकि ये खुद मौसूफ जो हैं जलंधर से आके, इनके जो स्पोक्स पर्सन है अमृतसर से आके पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक बन गए हैं। यानी पंजाबी जो हैं उनके लिए एक कानून है, अफगान पश्तूनों के लिए दूसरा कानून है। हम बलोच जो अपने घरों में रह रहे हैं, हमारे ऊपर आके टैंक इस्तेमाल करके, जेट इस्तेमाल करके जंगी जुराइम हो रहे हैं वहां पर जो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जहरी में हो रहे हैं। हमारे लोगों के खेतों, हमारे लोगों के मकानों, हमारे लोगों की जो जीस के है तरीक़ेकार, सबके ऊपर इन पंजाबी जल्लादों ने आके कब्जा किया है, घरों को मसमार किया है, घरों को जला दिया है। बैरिस्टर अली गौहर, जो कि जिनका के मिलिटेंसी से ताल्लुक भी नहीं है, उनके घर को जो है इन्होंने डिमोलिश किया है। कई लोगों मैं आता हूं लौट देखें, मैं आता हूं लौट के आता हूं लौट के आपके पास। अहमर भाई, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। आरजू भी इस वक्त है और मैं आरजू के साथ कई सारे प्रोग्राम्स में शामिल हो चुका हूं। आरजू कभी भी बायस्ड रुख नहीं लेती, ये बात मैं देखता हूं और हम सारे ही देखते हैं। आरजू, मुझे बस एक बात का मतलब समझना है, क्योंकि आप अक्रॉस द चैनल, अक्रॉस बोर्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस खास इलाके, खित्ते को लेकर क्या चल रहा है उसको आप देखती रहती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब जनरल थे तब उन्होंने इस बात को कहा था कि बलूचिस्तान तो हमारे माथे का झूमर है, इनकी 10 पुश्तें भी उसे हमसे नहीं ले सकती और ये हमारा हिस्सा है। अपने हिस्से के अंदर टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, J-10C या F-16 ऐसा इस्तेमाल करने वाली वर्ल्ड में और कोई आर्मी तो नहीं है। आरजू, क्या आपको वजह समझ में आती है कि क्यों पाकिस्तान आर्मी को ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, वो भी खुजदार में जो सिंध से लगा हुआ इलाका है? देखिए, जब यहाँ पे अगर पॉलिसीज ठीक नहीं बनाई जाएंगी, जब ये नहीं देखा जाएगा कि जिन लोगों का वो इलाका है, जो वहाँ की ज़मीन के मालिक हैं, अगर आप उनको उनका राइट नहीं देंगे, जगह जगह उनका मिसिंग पर्सनस का इशू जो है वो भी चलता रहेगा। फिर उनके साथ जो लोग वहाँ पे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं, अगर उनसे बात करके, बात को समझने के बजाय, उस सिचुएशन को समझ के हल करने के बजाय अगर उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जैसे डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया गया है, तो डेफिनेटली उसके बाद आपके पास जो है कोई ऐसा रास्ता नहीं रह जाएगा जिससे आप वहां पर अमन ला सकें या उन लोगों के साथ आप बात कर सकें। नफरतें बढ़ती चली जा रही हैं, नाराजगियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई ठीक पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। इसी वजह से सारी सिचुएशन आपको देखने को मिल